वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को अमरीकी सदर जो बाइडन का खत, नौ मुंतखब हुकूमत के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार। कहा, खित्ते के चैलेंजेस का सामना करने में अमेरिका पाकिस्तान के साथ खड़ा रहेगा। वज़ीर-ए-आज़म ने मुश्तरका मफादात काउंसिल की तश्कील नौ कर दी, नोटिफिकेशन जारी। तारीख में पहली बार वज़ीर ख़जाना की जगह वज़ीर ख़ारजा मफादात काउंसिल में शामिल। वज़ीर-ए-आज़म चेयरमैन, चारों वज़राए आला मेंबर होंगे। मुल्क की तरक्की पर कोई समझौता नहीं होगा, मिलकर काम करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म का इंसदाद स्मगलिंग इजलास से खिताब। कहा, आर्मी चीफ की ज़ाती कमिटमेंट और मुकम्मल सपोर्ट हासिल रही। सदर आसिफ जरदारी से ईरान और फ़लस्तीन के सुफरा की अलग अलग मुलाकातें। सदर का कहना है, पाकिस्तान फ़लस्तीनी भाइयों के साथ खड़ा रहेगा। ईरानी सफ़ीर के आसिफ जरदारी को ओहदा संभालने पर मुबारकबाद। और वज़ीर आला पंजाब ने नवाज शरीफ किसान कार्ड की मंजूरी दे दी। 5 लाख छोटे काश्तकारों को साल में 1 खरब 50 अरब कर्ज दिया जाएगा। 30,000 रुपए फी एकड़ के हिसाब से ज़रई कर्ज मिलेगा। Good to see that IMF was very receptive. Inshallah, we will start the discussions. We go there around the 14th, 15th of April. PIA and the outsourcing of airports are making very good progress on both transactions. To take these through the finishing line, inshallah. Significant narrowing down of the current account. In fact, February was a surplus. Stable exchange rate. Inflation down to 23% from the peak of 38% back in May of last year. हुकूमत का IMF के बड़े प्रोग्राम की तरफ जाने का ऐलान। 14 और 15 अप्रैल को मुज़ाकरात होंगे। पाकिस्तान को कम अज कम 3 साल का IMF का प्रोग्राम दरकार। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने तफसीलात बता दी। स्टॉक एक्सचेंज में तकरीब से खिताब में कहा, IMF हुकाम से जल्द वाशिंगटन में मुलाकात होगी। नए प्रोग्राम के कदोखाल पर बातचीत की जाएगी। तफसीली मुज़ाकरात पाकिस्तान आकर होंगे। जानते हैं क्या और क्यों करना है, अब तवज्जो कैसे करना है पर मरकूज होगी। वज़ीर ख़जाना ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि उम्मीद है PIA की निजकारी जून तक मुकम्मल हो जाएगी। जो इदारे नुकसान में हैं, इनको निजकारी की तरफ लेकर जाएंगे। हुकूमत ने ऑपरेशनल अखराजात में कमी करनी है। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को टैक्स नेट में लाया जाएगा। मजीद कहा कि निगरान हुकूमत ने मुल्की मईशत के लिए बेहतर काम किया। महंगाई की शरह कम हुई, जल्द मईशत मुस्तहकम होगी। वज़ीर-ए-आज़म ने मुश्तरका मफादात काउंसिल की तश्कील 9 कर दी। नोटिफिकेशन जारी। काउंसिल की तारीख में पहली बार वज़ीर ख़जाना की जगह वज़ीर ख़ारजा शामिल। 8 रुकनी मफादात काउंसिल के चेयरमैन वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ होंगे। काउंसिल में चारों वज़ीर आला बतौर मेंबरान शामिल। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ, वज़ीर सफ़रान, इंजीनियर अमीर मकाम भी मेंबर होंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला की इस्लामाबाद में चीनी सफारत खाने आमद। शांगला हमले की तहकीकात के लिए चीन से आई खुसूसी तहकीकाती टीम से मुलाकात। मोहसिन नकवी ने चीनी टीम को हमले से मुतालिक तहकीकात से आगाह किया। चीनी शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ और मजमूई सिक्योरिटी के इक़दाम पर तबादला ख्याल किया। वज़ीर दाखिला ने चीन के सफ़ीर से मुलाकात में पेशरफ्त से बताया। कहा, शांगला हमले के असल मुल्ज़िमान को कानून के कटहरे में लाएंगे। बानी PTI पर पहले भी हमला हुआ, मजीद बड़े हादसे के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। लाहौर हाई कोर्ट में बानी PTI को जेल में सिक्योरिटी देने की दरख्वास्त पर समाअत हुई। जस्टिस मलिक शहजाद अहमद खान ने रिमार्क्स दिए। पहले लियाकत अली खान फिर बेनज़ीर भुट्टो को शहीद किया गया। एडवोकेट जनरल पंजाब ने कहा कि बानी PTI हो या अल्लाह दत्ता, सिक्योरिटी की जिम्मेदारी हमारी है। चेक करें बानी PTI को किस लेवल के सिक्योरिटी खदशात है। दरख्वास्त के काबिल समाअत होने से मुताल्लिक दलाइल आइंदा समाअत पर तलब। लाहौर हाई कोर्ट ने समाअत 3 अप्रैल तक मुलतवी कर दी। उधर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बानी PTI से वीडियो लिंक और तन्हाई में मुलाकात की दरख्वास्त निपटा दी।
वज़ीर आला पंजाब ने नवाज शरीफ किसान कार्ड की मंजूरी दे दी। कार्ड से 5 लाख छोटे काश्तकारों को आसान शराइत पर कर्ज मिलेगा। 1 साल में कर्ज के लिए 150 अरब रुपए मुख्तस किए जाएंगे। बीज, खाद और अद्वियात की फी एकड़ 30,000 रुपए कर्ज मिल सकेगा। पंजाब भर में निजी शोबे के इश्तराक से मॉडल एग्रीकल्चर सेंटर बनाने का फैसला। महकमे ज़राअत को हर फसल की पैदावार और तलब का डाटा मुरतब करने की हिदायत। चीन के ताउन से रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर्स बनाने का फैसला। जाली अद्वियात और खाद की फरोख्त रोकने के लिए एक्ट में तरमीम की जाएगी। जब फार्म 47 की गवर्नमेंट आई है, बिजली के मामले में तो इनको पहले दिन से एक्शन करना चाहिए था। उन्होंने ऐलान किया था 300 यूनिट का, बजाय गरीबों को 300 यूनिट देने के 5 रुपए समथिंग इन्होंने वो कल बढ़ा रहे हैं। तो ये आप खुद देख लें, इस फार्म 47 की जो टिकटॉकर ये चीफ मिनिस्टर हैं, इसकी क्या ऑपोजिशन लीडर पंजाब असेंबली अहमद खान भच्चर ने पंजाब सरकार को निशाने पर रख लिया। कहा, आवाम बिजली के बिलों से मर रहे, टिकटॉकर हुकूमत की कारकर्दगी क्या है? 300 यूनिट मुफ्त बिजली देने वाले 5 रुपए फी यूनिट बढ़ा रहे। फॉर्म 47 की हुकूमत को बिजली का मसला पहले हल करना चाहिए। हुकूमत के झूठों की लंबी लाइन, ये लोग घबराए हुए हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की ज़ेर सदारत सूबाई काबीना का दूसरा इजलास। अजला में पुलिस को गाड़ियाँ और दीगर आलात की फराहमी के लिए ATP स्कीम की मंजूरी। सूबे में मुस्तहिक अफराद को ईद पैकेज देने की भी मंजूरी। सूबाई असम्बली के हर हल्के में 1000 मुस्तहिक अफराद को 10-10 हज़ार रुपए मिलेंगे। ईद पैकेज की मजमूई लागत 1.15 अरब रुपए आएगी। काबीना ने डिजिटल राइट ऑफ वे पॉलिसी की भी मंजूरी दे दी। बलोचिस्तान से सेनेट के लिए टेक्नोक्रेट्स की 2 नशस्तों पर उम्मीदवार बिला मुकाबला कामयाब। मौलाना वासी और बिलाल मंदुखेल बिला मुकाबला मुंतखब हो गए। सेनेट इंतखाबात के लिए तैयारियां आखिरी मरहले में दाखिल। इंतखाब 2 अप्रैल को शेड्यूल। कौमी और 4 सूबाई असम्बलियों में वोटिंग होगी। पंजाब असम्बली का ऐवान पोलिंग स्टेशन में तब्दील। स्पीकर मलिक मोहम्मद अहमद खान ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। सेनेट इंतखाबात के लिए पंजाब असम्बली का ऐवान पोलिंग स्टेशन होगा। ऐवान में सुबह 9 से शाम 4 बजे तक पोलिंग होगी। मुराद सईद, आजम सवाती, फैसल जावेद और अजहर मशवानी के सेनेट के कागजात की मंजूरी चैलेंज। पेशावर हाई कोर्ट में कागजात मंजूरी के खिलाफ दरख्वास्तों पर समाअत। फरीकैन को नोटिस जारी। समाअत 1 अप्रैल तक मुलतवी। दरख्वास्त गुजार के वकील ने कहा, मुराद सईद और दीगर उम्मीदवारों पर मुख्तलिफ नौयत के मुकदमात दर्ज हैं। कागजात नामजदगी जमा करते वक्त उम्मीदवारों ने गोशवारी छुपाए। अपील ट्रिब्यूनल के फैसले को कलअदम करार देने की अपील। सनम जावेद और आलिया हमजा एक और मुकदमे में गिरफ्तार। PTI की दोनों ख्वातीन रहनुमाओं को मियांवाली में दर्ज मुकदमे में पकड़ा गया। जेल हुकाम मुल्जिमान को इंसदाद दहशतगर्दी अदालत पेश करेंगे। मियांवाली पुलिस सनम जावेद और आलिया हमजा के राहदारी रिमांड की इस्तदा करेगी। उधर पेशावर हाईकोर्ट ने जैन कुरैशी के 4 मुकदमात में राहदारी जमानत मंजूर कर ली। अदालत का जैन कुरैशी को मुतालिका अदालतों में पेश होने का हुक्म। सनतों को मिलने वाली गैस की कीमतों में इजाफे के 2 नोटिफिकेशन मुअत्तल। सिंध हाई कोर्ट ने 400 से ज़ायद सनतों की दरख्वास्त पर हुक्म सुनाया। सनतों की गैस की कीमत में इजाफे के नोटिफिकेशन नवंबर और फरवरी में जारी किए गए। कौमी टीम का नया कप्तान कौन? PCB हुकाम की अहम बैठक। चेयरमैन PCB की ज़ेर सदारत कज़ाफ़ी स्टेडियम में इजलास। सिलेक्शन कमेटी के अरकान ने कप्तान के लिए सिफारिशात मोहसिन नकवी को पेश की। इजलास में कोशिश से मुतालिक भी मुशावरत। मोहम्मद यूसुफ, वहाब रियाज, अब्दुल रज़ाक और बिलाल अफजल की शिरकत। रेड और वाइट बॉल टीमों के लिए अलग अलग कोचेस की तजवीज़। टेस्ट टीम की परफॉर्मेंस के लिए कोचिंग स्टाफ और टीम की अलग फहरिस्त बनाने पर गौर।
क्रिकेट के बड़े मुकाबलों की बड़ी तैयारी। कौमी क्रिकेटर्स की काकूल एकेडमी में ट्रेनिंग जारी। आर्मी ट्रेनर्स की निगरानी में फिटनेस का मयार बढ़ाने के लिए खुसूसी मशकें। सख्त ट्रेनिंग के बाइस इब्तदाई 2 रोज खिलाड़ियों के लिए मुश्किल साबित हुए। सख्त ट्रेनिंग की वजह से चंद प्लेयर्स का थकावट से बुरा हाल। पाक न्यूजीलैंड T20 सीरीज टिकट्स की फरोख्त आज से शुरू। प्री बुकिंग शाम 5 बजे ऑनलाइन शुरू होगी। लाहौर के मैचेस के लिए टिकट 300 से 15,000 रुपए तक दस्तयाब होगी। रावलपिंडी के लिए 500 रुपए से 15,000 की टिकट मिलेगी। आयरलैंड ने पाकिस्तान के खिलाफ T20 सीरीज का शेड्यूल जारी कर दिया। ग्रीन शर्ट्स मई में 3 T20 मैचेस के लिए आयरलैंड जाएंगे। आयरलैंड क्रिकेट के मुताबिक T20 मैचेस 10, 12 और 14 मई को डबलिन में खेले जाएंगे। दौराए वर्ल्ड कप की तैयारियों के लिए टीम कॉम्बिनेशन बनाने में मददगार साबित होने का इम्कान। PIA की एयर होस्टेस टोरंटो एयरपोर्ट पर जेर हिरासत। मुबैना तौर पर गैर मुतल्लिका पासपोर्ट बरामद। एयर होस्टेस पाकिस्तान से कनाडा की परवास पर तैनात थी। पहले भी ममनुआ अशिया कनाडा लाने पर वार्निंग दी गई। तर्जुमान PIA का कहना है वाक़े से आगाह और कैनेडियन हुकाम से राब्ते में है। मनशियात से पाक मुआशरे की तामीर के लिए हर फर्द का किरदार नागुज़ीर। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन की मनशियात के खिलाफ कामयाब ऑपरेशन पर टीम को मुबारकबाद। कहा हमारे नौजवानों को मनशियात की लानत के खिलाफ मुतहरिक हो जाना चाहिए। बेदारी, आगाही और फाल शमूलियत को फरोग देकर मुआशरे का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बना सकते हैं। पंजाब में बादलों का नया स्पेल। आज और कल सुबह भर में गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। लाहौर में जल्द हल्क होने की तवक्को। बास मकामात पर यालाबारी हो सकती। PDMA ने अलर्ट जारी कर दिया। आज मरी, रावलपिंडी, चकवाल और गुजरात में आंधी और बारिश का इम्कान। लाहौर, कसूर, ओकाड़ा और फैसलाबाद में भी बादल बरसेंगे। गजा में इसराइल के वहशियाना हमले जारी। शहादतों की मुजमुई तादाद 32,000 से जायद हो गई। हिजबुल्लाह के साथ झड़पों में शिद्दत। इसराइली फौज की अचानक बड़ी फौजी मशक का आगाज। मशकों का मकसद शमाल में किसी भी सूरत हाल से निपटने की तैयारी मजबूत करना था। इसराइली वजीर आज़म के सर पर खून सवार। गजा की पट्टी और खान यूनस के शमाल को फतह करने का ऐलान कर दिया। नेतन्याहू ने कहा अब जनूबी रफा पर ज़मीनी हमला शुरू होने वाला है। उधर गजा में गजाई बहरान संगीन तर हो गया। इसराइल के पैदा करदा कहर से फलस्तीनी शहरी बिलखसूस बच्चे भूख से शहीद हो रहे हैं। यूरोप का सबसे ज्यादा पैसा कमाने वाला फुटबॉलर कौन? दिलचस्प अदाद-ओ-शुमार पर मबनी फहरिस्त सामने आ गई। फ्रांस के काइलियन एम्बापे यूरोप के महंगे तरीन फुटबॉलर करार। एम्बापे फुटबॉल से सालाना 1 अरब 80 करोड़ रुपए कमा रहे। दूसरा नंबर इंग्लैंड के हैरी केन का, आमदनी 63 करोड़ रुपए। बेल्जियम के केविन डी ब्रुयने 60 करोड़ 59 लाख के साथ तीसरे नंबर पर। और जनूबी कोरिया में शुतुरमुर्ग का सड़कों पर मटर गश्त। वीडियो वायरल। शुतुरमुर्ग चिड़ियाघर से फरार हुआ। पकड़ने के लिए कोशिशें जारी। सड़कों पर गाड़ियों के साथ भागने से शहरी सहम गए। आसिफा भुट्टो जरदारी बिला मुकाबला रुकने कौमी असम्बली मुंतखब। आसिफा भुट्टो जरदारी NA 207 से रुकने कौमी असम्बली मुंतखब हुई। रिटर्निंग अफसर ने आसिफा भुट्टो की बिला मुकाबला कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। अहम खबर जिसके हवाले से आपको बता रहे हैं, आसिफा भुट्टो जरदारी बिला मुकाबला रुकने कौमी असम्बली मुंतखब। आसिफा भुट्टो जरदारी NA 207 से रुकने कौमी असम्बली मुंतखब हुई। रिटर्निंग अफसर ने आसिफा भुट्टो की बिला मुकाबला कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया
है। पार्लिमानी सियासत में एंट्री हो चुकी है। आसिफा भुट्टो जरदारी बिला मुकाबला रुकने कौमी असम्बली मुंतखब। आसिफा भुट्टो जरदारी NA 207 से रुकने कौमी असम्बली मुंतखब हुई हैं और रिटर्निंग अफसर ने आसिफा भुट्टो की बिला मुकाबला कामयाबी का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। बात करते अपने नुमाइंदे आमिर फारूक हमारे साथ हैं। आमिर, इससे मुतालिक मजीद बताइए। जी बिल्कुल, आसिफा भुट्टो जरदारी ने आज बिला मुकाबला इस कामयाबी के बाद पार्लिमानी सियासत में कदम रख दिया है। ये NA 207 जिला बेनजीर शहीद बेनजीराबाद आसिफ अली जरदारी का आबाई हल्का है, लेकिन वो सदर मुमलिकत बनने के बाद उनकी सीट खाली हो गई थी। इसके अलावा कंबर शहजाद कोट इनके भाई बिलावल भुट्टो जरदारी की भी सीट खाली हुई थी, लेकिन उन्होंने फैसला किया कि अपने वालिद की छोड़ी हुई नशिस्त है वहां पर ये मुकाबला करेंगी। इसके बाद आज हमने देखा कि 3 जो इनके मुक़द्दम मुकाबिल उम्मीदवार थे उन्होंने अपनी दस्तबरदारी का ऐलान किया, जिसके बाद आसिफा भुट्टो रिटर्निंग अफसर ने आसिफा भुट्टो जरदारी का कि बिला मुकाबला कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इस कामयाबी के बाद भुट्टो खानदान बिलावल भुट्टो की बहन और बेनजीर शहीद बेनजीर भुट्टो की दूसरी औलाद पार्लिमानी सियासत में कदम रखकर एक नए सियासी सफर का आगाज कर रही है। आमिर फारूक, आप हमें अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया।